सभी श्रमिकों के वेतन की नई दरें लागू। सभी श्रमिक कर्मचारी भाइयों के लिए नया आदेश हुआ जारी। स्वागत है। तो साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो लाखों श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी घोषणा की है जो 1 अक्टूबर से 2024 से लागू होगी। यह वृद्धि वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस (VDA) के संशोधन की मदद से की गई है। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच श्रमिकों की मदद करना। यह नई दरें विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभान्वित करेंगी, जिनमें निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वाश एंड वार्ड, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। न्यूनतम वेतन दरें कौशल स्तर पर अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल और भौगोलिक क्षेत्रों में ABC के आधार पर वर्गीकृत की गई है। यह वृद्धि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम वेतन दरों का सारांश है। लागू होने की तिथि है 1 अक्टूबर 2024 से। पिछला जो संशोधन हुआ था वो अप्रैल 2024 में। जो लाभार्थी थे केंद्र क्षेत्र से प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक, और जो क्षेत्र था निर्माण, लोडिंग, अनलोडिंग, वाच एंड वार्ड, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन, कृषि आदि। जो वर्गीकरण हुआ था वो कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। उद्देश्य था बढ़ती महंगाई से निपटने के मदद में। संशोधन आपूर्ति वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को होता है। संशोधन का आधार क्या था? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांकन और सूचकांक। जो एक क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दरें हैं वो न्यूनतम वेतन दरों में की गई वृद्धि के बाद अब क्षेत्र के A के लिए नई दरें निम्नलिखित हैं। जैसे कि अकुशल श्रमिकों के लिए 783 रुपये प्रति दिन यानी 20,358 रुपये प्रति माह मिलेगा। अर्धकुशल श्रमिक को जो 868 प्रति दिन यानी 22,568 प्रति माह दिया जाएगा। कुल क्लियर और बिना हथियार वाले वॉच एंड वर्कर को, वार्ड वालों को 954 प्रति दिन यानी 24,804 प्रति माह दिया जाएगा। अत्यधिक कुशल और हथियार वाले वॉच एंड वार्ड वालों को 1,035 प्रति दिन यानी 26,900 प्रति महीना दिया जाएगा। वेतन वृद्धि का महत्व क्या है? यह है वेतन वृद्धि श्रमिकों के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जीवन स्तर को सुधार, बढ़ी हुई आय से श्रमिक और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकें। महंगाई से राहत, बढ़ती कीमतों के बीच यह वृद्धि श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा। नियमित रूप से पढ़ने वाले वेतन श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगी, यानी मनोबल में वृद्धि भी होगी और उचित पारिश्रमिक क्षेत्रों के मनोबल और उत्साह को बढ़ाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है। वेतन वृद्धि का प्रभाव है। इस वेतन वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा श्रमिकों पर। प्रभाव बढ़ा हुआ वेतन श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ाकर जिसमें उनका जीवन स्तर सुधरेगा। उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ी हुई क्रय शक्ति से मांग है जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। उद्योग पर प्रभाव। श्रम लगातार वृद्धि के कुछ उद्योगों पर दबाव बढ़ा सकता है। रोजगार पर प्रभाव पड़ते हुए वेतन से कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। वेतन वृद्धि का कार्यान्वयन। वेतन वृद्धि के फलस्वरूप कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि नियोजक को जागरूक करना, सभी नियोजकों को नई दरों के बारे में सूचित किया जाना। नागरिक तंत्र। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए कि नई दरें लागू की जा रही हैं। शिकायत निवारण। श्रमिकों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। जागरूक अभियान। श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। स्वागत है। तो साथियों, भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो लाखों श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी घोषणा की है जो 1 अक्टूबर से 2024 से लागू होगी। यह वृद्धि वेरिएबल डेयरनेस अलाउंस (VDA) के
संशोधन के मध्य से की गई है। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच श्रमिकों की मदद करना। यह नई दरें विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को लाभान्वित करेंगी, जिनमें निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वाश एंड वार्ड सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। न्यूनतम वेतन दरें कौशल स्तर पर अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल और भौगोलिक क्षेत्रों में ABC के आधार पर वर्गीकृत की गई है। यह वृद्धि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनके आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूनतम वेतन दरों का सारांश है। लागू होने की तिथि है 1 अक्टूबर 2024 से। पिछला जो संशोधन हुआ था वो अप्रैल 2024 में। जो लाभार्थी थे केंद्र क्षेत्र से प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिक, और जो क्षेत्र था निर्माण, लोडिंग, अनलोडिंग, वाच एंड वार्ड सफाई, हाउसकीपिंग, खनन, कृषि आदि। जो वर्गीकरण हुआ था वो कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर उद्देश्य था बढ़ती महंगाई से निपटने के मदद में। संशोधन आपूर्ति वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को होता है। संशोधन का आधार क्या था? औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांक और सूचांक। जो एक क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन दरें हैं वो न्यूनतम वेतन दरों में की गई वृद्धि के बाद अब क्षेत्र के ए के लिए नई दरें निम्नलिखित हैं। जैसे कि अकुशल श्रमिकों के लिए 783 रुपये प्रति दिन यानी 20,358 रुपये प्रति माह मिलेगा। अर्धकुशल श्रमिक को जो 868 प्रति दिन यानी 22,568 प्रति माह दिया जाएगा। कुल क्लियर और बिना हथियार वाले वॉच एंड वर्कर को वार्ड वालों को 954 प्रति दिन यानी 24,804 प्रति माह दिया जाएगा। अत्यधिक कुशल और हथियार वाले वॉच एंड वार्ड वालों को 1,035 प्रति दिन यानी 26,900 प्रति महीना दिया जाएगा। वेतन वृद्धि का महत्व क्या है? यह है वेतन वृद्धि श्रमिकों के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि जीवन स्तर को सुधार, बढ़ी हुई आय से श्रमिक और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकें। महंगाई से राहत, बढ़ती कीमतों के बीच यह वृद्धि श्रमिकों को राहत प्रदान करेगी, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा। नियमित रूप से पढ़ने वाले वेतन श्रमिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगी, यानी मनोबल में वृद्धि भी होगी और उचित पारिश्रमिक क्षेत्रों के मनोबल और उत्साह को बढ़ाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम है। वेतन वृद्धि का प्रभाव है। इस वेतन वृद्धि का प्रभाव पड़ेगा श्रमिकों पर। प्रभाव बढ़ा हुआ वेतन श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ाकर, जिसमें उनका जीवन स्तर सुधरेगा। उनकी अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ी हुई क्रय शक्ति से मांग है जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। उद्योग पर प्रभाव। श्रम लगातार वृद्धि के कुछ उद्योगों पर दबाव बढ़ा सकता है। रोजगार पर प्रभाव पड़ते हुए वेतन से कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। वेतन वृद्धि का कार्यान्वयन। वेतन वृद्धि के फलस्वरूप कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि नियोजक को जागरूक करना, सभी नियोजकों को नई दरों के बारे में सूचित किया जाना। नागरिक तंत्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए कि नई दरें लागू की जा रही हैं। शिकायत निवारण। श्रमिकों के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए। जागरूक अभियान। श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए।